हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सुन, यूपी टीजीटी एंड आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर मैट्रिक स्पेस पूछा जाता है और इस पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सुनिए, एक डेमो क्लास है जिसके अंदर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि मैट्रिक स्पेस एग्जैक्टली होता क्या है और कैसे इस पे बेस्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। सुन, मैंने यूट्यूब पे भी काफी अच्छा काम कर रखा है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आपको यहाँ पे थंबनेल नजर आ जाएगी एंड आई टेप पे आपको लिंक दिख जाएगा। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सुन, मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर हमारे पास एक्स कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है तो हमारे पास यहाँ पे डी एक्स क्रॉस एक्स टू आर इज सेट टू बी मैट्रिक ऑन एक्स। ये जो डी होगा ये एक्स पे मैट्रिक होगा अगर ये चार कंडीशन ये सेटिस्फाई कर दे। एक तरह से डी को आप डिस्टेंस मान के चलिए कि 2 पॉइंट की डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। अगर 0 है तो पॉइंट दोनों सेम हो जाएंगे। डिस्टेंस अगर आप x से y लो या y से x लो, बात बराबर है। अगर हमने यहां पे बीच में एक पॉइंट ऐड किया तो उस पॉइंट से मतलब x से z की डिस्टेंस और z से y की डिस्टेंस जो है वो dxy की जो डिस्टेंस होती है उससे क्या होती है, कम होती है। मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा होती है और ये कम होती है। इसको ट्रायंगल प्रॉपर्टी यहां पे कहते हैं। तो कोई भी अगर हमें मैट्रिक यहां पे प्रूव करना तो हम ये चार प्रॉपर्टी को चेक करेंगे। यहां पे कुछ एक और एग्जांपल होता है दैट इज नोन एज ए सूडो मैट्रिक। तो सूडो मैट्रिक स्पेस यहां पे क्या होता है कि अगर इसकी वैल्यू 0 है तो यार ये हमारे पास यहां पे बराबर होगा, ऐसा नहीं होता। मतलब इसका ये ट्रू नहीं है। अगर x बराबर y है तो इसकी वैल्यू यहां पे क्या होगी, 0 होगी। ये सूडो में होता है। मतलब अगर हमारे पास x बराबर y है तो ये 0 होगा, बट इसका इनवर्स ट्रू नहीं होता। मतलब सेकंड पॉइंट यहां पे चेंज हो जाता है। अब अगर हमें किसी को भी मैट्रिक प्रूव करना है, मान लीजिए हमारे पास यहां पे ये दे रखा है कि एक्स आर दे रखा है और हमारे पास ये dxy जो है ये x माइनस y का मोड दे रखा है। आपको प्रूव करना है कि भैया ये मैट्रिक होगा कि नहीं होगा। तो पहली कंडीशन कि भैया इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। 0 से बड़ी होनी चाहिए। हम जानते हैं मोड की वैल्यू हमेशा 0 और 0 से बड़ी होती है। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो x बराबर y होना चाहिए। भैया बिल्कुल सही बात है, बराबर y आएगा तभी 0 होगा। तीसरी यहां पे ये कि अगर x और y को इंटरचेंज कर दे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल नहीं पड़ता भैया, मोड में कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तीसरा, अगर मैं बीच में यहां पे कोई z ऐड कर दूं तो हम जानते हैं मोड को अलग अलग लेंगे तो इसकी वैल्यू इससे क्या होगी, छोटी होगी। तो सभी कंडीशन यहां पे क्या हो जाती है, संतुष्ट हो जाती है। तो यार ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मैट्रिक स्पेस बन जाएगा। और इसको हम यहां पे यूजुअल मैट्रिक स्पेस कहते हैं। इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये मोड में दे रखा है। आपसे पूछा जाए कि भैया ये मैट्रिक स्पेस होगा कि नहीं होगा, तो सुन यहां पे पहली कंडीशन जो है वो हमारे पास क्या है कि इसकी वैल्यू 0 और 0 से बड़ी होनी चाहिए। भैया सेटिस्फाई हो जाती है। पर सेकंड कंडीशन यहां पे क्या होती है कि अगर इसकी वैल्यू 0 आ रही तो x बराबर y होना चाहिए। तो यार यहां पे ये इफ एंड ओनली इफ होता है, पर यहां पे ये कंडीशन संतुष्ट नहीं होती है, क्योंकि अगर मैं x की जगह 1 रख दूं और y की जगह 1 रख दूं तो भैया ये तो 0 हो जाएगा। पर हम जानते हैं कि यहां पे x बराबर यहां पे क्या आएगा, y आना चाहिए। बिल्कुल आ रहा भैया, सही बात है, हो रहा है। एक काम करते हैं, मैं x को वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1 ले लेता हूं, तब भी यार भैया ये 0 हो जाता है। पर यहां पे अगर आप देखोगे तो यार ये x बराबर y नहीं आ रहा, जबकि आना चाहिए, राइट। तो सेकंड कंडीशन यहां पे संतुष्ट नहीं होती। इसका मतलब ये हमारे पास मैट्रिक स्पेस नहीं बनेगा। और वैसे हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक होती है कि ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर, इसमें ये 1 1 नहीं होता है ना। 1 1 क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसका जो ग्राफ होता है वो हमारे पास इस प्रकार से होता है और हम जानते हैं कि ये 2 पॉइंट पर यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 डिफरेंट पॉइंट पर सेम वैल्यू देगा। इसलिए ये फंक्शन जो होगा ये हमारे पास यहां पे 1 1 नहीं होता है। इसका मतलब ये हमारे पास मैट्रिक स्पेस नहीं बनाएगा। क्लियर। यहां पे हमारे पास एक और कंडीशन होती है कि अगर d1xy और d2xy दो हमारे पास मैट्रिक है तो इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है वो भी हमारे पास मैट्रिक होता है। बस यहां पे k1 और k2 जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर होने चाहिए। और दूसरा हमारे पास ये कि अगर k dxy अपन 1 प्लस dxy तो k की वैल्यू यहां पे पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। तो यार ये हमारे पास मैट्रिक हो जाता है। क्लियर है। तो यार ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता। आप इस पे बेस्ड आए हुए क्वेश्चन करते हैं। यूपी टीजीटी 2026 में क्वेश्चन बना था कि अगर ये मैट्रिक है और ये इस कंडीशन को संतुष्ट करता है, कब और कब ये कंडीशन संतुष्ट होगी, तो बेटा सेकंड वाली प्रॉपर्टी होती है कि dxy 0 है तो उस वाले केस में x और y बराबर होना चाहिए। तो यार हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। अ सबसेट ऑफ मैट्रिक स्पेस इज ओपन इफ एंड ओनली इफ। तो अगर हमारे पास किसी का सबसेट ओपन है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो हमारे पास क्या होता है भैया, क्लोज होता है। तो हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक स्पेस इज अनबाउंडेड। तो हमारे पास ये बोला जा रहा है कि एक्स डी इज अ मैट्रिक, देन मैट्रिक दिस इज। तो यार यहां पे dxy डिफाइन नहीं कर रखा है कि dxy क्या है, ये यूजुअल मैट्रिक है या हमारे पास कुछ और अलग तरीके से दे रखा है, तो हम इसके बारे में बात नहीं कर सकते हैं। ये बाउंडेड भी हो सकता है, अनबाउंडेड भी हो सकता है। इसी प्रकार से xd इज एनी मैट्रिक, देन आपसे बोला जा रहा है कि मिनिमम ऑफ 1 dxy। अगेन यहाँ पे dxy डिफाइन नहीं कर रखा है, तो हम बात नहीं कर सकते कि भैया ये हमारे पास बाउंडेड होगा या अनबाउंडेड होगा। सुन ये देखेंगे यहाँ पे तो डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 और 0 आ रही है और 1 और 0 हमारे पास बाउंडेड होता है, तो ये एक प्रकार से बाउंडेड हो जाएगी। यहाँ पे इसकी बात करें तो सुन ये यूजुअल मैट्रिक स्पेस होती है और ये हमेशा क्या होती है, अनबाउंडेड होती है। तो सुन डी ऑप्शन हमारे पास
करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ये हमारे पास यूजुअल मैट्रिक स्पेस दे रखा है, देयर इज डी एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वाई, जहां पर हमारे पास 0-1 इंटरवल में दे रखा है और यहां से आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ पे एस जो है वो 1/4, 1/4 क्लोज स्क्वायर विद द सेंटर 1/4। तो उसका सेंटर 1/4 है और रेडियस यहाँ पे 1/, देखो क्लोज है, इसका मतलब यहाँ पे इसकी जो रेडियस है वो हमारे पास क्या आ रही भैया 1/4 आ रही है ना। तो यार अगर मैं आपके सामने बोलूं तो आपसे बोला जा रहा है कि भैया इसकी जो रेडियस है वो हमारे पास एग्जैक्टली क्या दे रहा है कि 1/4 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वो स्फीयर जो होगा वो हमारे पास, मतलब एक तरह से इंटरवल पूछ रहा है कि वो इंटरवल हमारे पास क्या होगा, क्लियर है। तो अगर मैं आपके सामने बात करूं तो सुनिए ये हमारे पास ये आएगा, देखो जो भी हमारे पास रेडियस दे रखी है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे और सेंटर लिख लेंगे और ये हमारे पास मतलब ये सेंटर होगा और ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, रेडियस होगा लेस देन इक्वल टू 1/4 हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाती है ना। अगर मैं इसको खोलता हूँ, अब आप बोलोगे सर कैसे कर रहे हो भैया, देखो अल्टीमेटली हमारे पास ये इस प्रकार से होता है, दैट इज x माइनस सी इज इक्वल टू आर, यहाँ सेंटर लिखते हैं और यहाँ आर लिखते हैं एंड देन ये लेस देन इक्वल करके करेंगे तो यहाँ से हमारे पास इंटरवल आ जाएगा कि कौन सा इंटरवल हमारे पास यहाँ पे होगा, राइट। तो अगर आप इसको खोलेंगे तो यार ये आएगा x माइनस 1/4 और ये आएगा लेस देन यहाँ पे -1/4 हो जाएगा और ये +1/4 हो जाएगा, है ना। अब हम क्या करते हैं, सुनिए यहाँ पे ये -1/4 हटाना, तो एक काम करते हैं -1/4 से इसको मतलब +1/4 से इसको ऐड कर लेते हैं ना। +1/4 से ऐड करेंगे तो भैया यहाँ से हमारे पास क्या ध्यान दीजिएगा, ये आएगा +1/4 -1/4 और ये देखेंगे यहाँ +1/4 करेंगे तो ये -1/4 कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास 1/4 + 1/4 हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो ये 0 आ जाएगा और यार यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू 1/2 आ जाएगा। तो आप देखोगे 0 से 1/2 यहाँ पे क्लोज इंटरवल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स बी द मैट्रिक स्पेस एंड डी स्टार डिफाइंड बाय दिस। तो ये जो एम है ये हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, मतलब ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। मैंने अभी आपके सामने बताया था। सुन ये हमारे पास के डी एक्स वाई जो होता है ये मैट्रिक स्पेस होता है, तो जो के की वैल्यू है वो भी पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द मैपिंग डी R2 क्रॉस R2 टू R बी डिफाइंड बाय दिस। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये मैट्रिक स्पेस होगा या नहीं होगा। तो सुन देखो, पहली बात बता दूं कि ये 0 और 0 से बड़ा आएगा, पहली कंडीशन संतुष्ट हो रही है। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो x1 बराबर y1 और x2 बराबर y2 होगा, मतलब सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। थर्ड कंडीशन क्या होती है, सिमेट्री वाली है ना, कि अगर मैं x1 y1 को इंटरचेंज कर दूं, है ना, x1 y1 और x2 y2 को इंटरचेंज करूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारे पास थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हुई। और फोर्थ जो ट्रायंगल प्रॉपर्टी वो भी हमारे पास यहाँ पे संतुष्ट हो जाएगी, मतलब ये हमारे पास क्या जाएगा, मैट्रिक हो जाएगा, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें कि एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस एंड ए इन बी बिलोंग्स टू एक्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इसमें आपको बताना चाहता हूं कि यहां पे हमारे पास ये कंडीशन होती है ना, कि ये बोल रहा है कि ए इज ओपन सेट, तो भैया हम बात नहीं कर सकते कि ओपन होगा कि नहीं होगा, पर हाँ अगर ए क्लोज है तो उसका जो क्लोजर होता है वो हमेशा उसके बराबर होता है, ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। इसलिए डी मॉर्गन लॉ होता है और ये इक्वल होता है, ये नॉट इक्वल टू दे रखा है, इसलिए ये हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आपसे बोला जा रहा है कि डी एक्स वाई इज इक्वल टू मिनिमम एक्स कोमा वाई, क्या ये मैट्रिक बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। तो इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ कि यार ये तो बनेगा नहीं, है ना, क्योंकि ये हमारे पास क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे 1-1 नहीं हो रहा है ना। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यार हमारे पास एक कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होती है। अगर मैं x की जगह 2 और y की जगह 1 रख दूं यहाँ पे, है ना, तो यार भैया अगर आप देखोगे तो यार ये हमारे पास 0 हो रहा है, पर हम जानते हैं कि यार x बराबर y यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो सेकंड कंडीशन जो है वो संतुष्ट नहीं हो रही। इसका मतलब ये भी हमारे पास नॉट करेक्ट आ जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 रखूं तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 आएगी, मतलब dxy क्या हो जाएगा भैया 0 हो जाएगा, पर x बराबर y नहीं आ रहा, मतलब ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो सुन ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मैट्रिक बन जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन ऑन आर इज मैट्रिक। तो सुन आपको बता दूं कि ये हमारे पास ऑप्शन दे रखे और यहाँ पे भी हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भैया ये तीनों ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या होंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे, यार ये हमारे पास मैट्रिक नहीं बनाएगा। तो सुन कैसा लगा मैट्रिक स्पेस पे जो आए हुए क्वेश्चन है और बेसिक मैंने आपको समझाया, और टीजीटी पीजीटी में इतना ही पूछा जाता है, परिभाषा पता होना चाहिए और कंसेप्ट पता होना चाहिए। मुझे लगता है आपको चीजें समझ में आ गई होगी। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी अच्छा कंटेंट हम अपलोड करते हैं। एंड अगर आप टीजीटी पीजीटी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो रक्षाबंधन पे अभी मैथ्स का एप्लीकेशन पे ऑफर चल रहा है, जिन्हें आप हमारे कोर्सेज को बाय कर सकते हैं। एंड सुन यूपी टीजीटी पीजीटी का जो कंबाइंड कोर्स अगर वो लेना चाहें तो 4499 में मिल जाएगा। बाकी हमारी बुक है जो कि बहुत जल्दी अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे मिलने वाली है, तो अगर आप प्री बुकिंग करना चाह रहे हैं तो हम आपको लिंक दे देंगे, उससे आप इसको बुक को प्री बुक कर सकते हैं। बाकी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के कोर्सेज भी आप मैथ्स के एप्लीकेशन देख सकते हैं, हमारे गेट के और एआई के कोर्सेज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम सेट नेट भी पढ़ाते हैं। एंड स्टूडेंट ये हमारा एप्लीकेशन आप इसे डाउनलोड कर लीजिए, कैसे आप हमारा कोर्स ले सकते हैं इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी मैट्रिक स्पेस जो मैंने हमारा यूट्यूब चैनल है बड़ा वाला, उस पर मैंने अपलोड किया है, उसकी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। बाकी हमारा डेमो लेक्चर भी यहाँ पे अपलोड है, वो भी आप देख सकते हैं। बाकी कोर्स लेना चाह रहे हैं तो आप मैथ्स के एप्लीकेशन में हमारे कोर्सेज को ले सकते हैं। धन्यवाद।